इंटरमीडिएट टेस्ट टीम का सिलेक्शन हो चुका है और शुभमन गिल बन चुके हैं भारत के नए टेस्ट कप्तान। या आपकी पहली प्रतिक्रिया उस पर? देखिए, मुझे तो लगता है कि बहुत बढ़िया डिसीजन है सिलेक्टर्स का, क्योंकि मैं हमेशा से कह रहा था ऐसा एक कप्तान होना चाहिए जिसका गारंटी है कि वो तीनों फॉर्मेट में एक तो श्योरिटी होनी चाहिए भारतीय टीम के लिए, और दूसरा कि वो थोड़ा सा उसके पास समय होना चाहिए ग्रो इन करने के लिए। आप वैसे कहते तो हैं कि रविंद्र जडेजा जो है उसने उसकी जो परफॉर्मेंस है इतने सालों से खेल रहे हैं उसका बनता था, पर मैं सही मानता हूं कि उन्होंने वो बोट मिस कर दिया। अब क्योंकि अगर आते भी तो ये खिलाड़ी जो है हमारी टीम रेडी, जो नेक्स्ट जनरेशन रेडी है, उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता। तो मुझे लगता है कि सही डिसीजन है, और ऋषभ पंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। थोड़ा सा उनका थोड़ा मोरल डाउन हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, पर गौतम गंभीर के हाथ में है आपके किस तरह से ऋषभ पंत को वापस वो ऋषभ पंत बनने दें जो कि हमें चाहिए। क्योंकि ऋषभ पंत को अगर आपको उसको श्योरिटी नहीं लगेगी ना कि वो टीम उसके बिना नहीं चल सकती, तो वो आपको परफॉर्म नहीं करके देगा। तो वो फीलिंग लानी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोच इतना जरूरी नहीं होता आजकल कि क्रिकेट में जितना कि मेंटोर जो होता है ना, मैन मैनेजर, वो ज्यादा जरूरी है एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए। तो शुभमन गिल का डिसीजन जो है फुल मार्क्स फॉर सिलेक्टर्स। बाकी जो टीम सिलेक्ट हुई है उसमें भी मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि करुण नायर को जो दोबारा मौका दिया है, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी हैं ना, स्पेशली बैट्समैनशिप में जो पुराने खेले हुए हैं, काफी लंबे समय से खेल रहे हैं, उनकी क्वालिटी है, लीनेज है, उनको लाना बहुत जरूरी है। आप एक्साइटमेंट में आके एक यंगस्टर को खिला लें, जैसे साई सुदर्शन जो है, मुझे लगता है कि परफेक्ट एक सिलेक्शन है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, उसने हालांकि T20 में नाम कमाया, पर जो उसने जिस तरह से रन बनाए हैं, पता लगता है कि ये हायर क्वालिटी का प्लेयर है वो। करुण नायर की मैंने बात की, अभिमन्यु ईश्वरन जो है उनकी सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सालों से रन पे रन बनाते चले जा रहे हैं, तो उनका आना बहुत जरूरी था। तो मुझे लगता है कि फुल मार्क्स टू द सिलेक्टर्स। हालांकि एक दो जो है आप क्या सोच रहे होंगे मोहम्मद शामी के बारे में, पर मैं कहता हूं मानते सही है, मोहम्मद शामी को भी पता है अंदर से कि टेस्ट मैच खेलने हैं ना, तो ये नहीं है कि आपको 10 ओवर ही डालने हैं। क्या पता अगर लंबी बैटिंग हो गई आगे और सेकंड थर्ड स्पेल हो गया और शाम को टी के बाद जो एक आपको एक्स्ट्रा बर्स्ट चाहिए होता है, अगर वो आपके स्पेयर एंड में नहीं है ना वो, तो फिर आप टीम को लेट डाउन कर देंगे। और जैसे ही जोर लगाया कहीं इंजर्ड हो गए तो पूरा लंबा दौरा है, 5 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज होती है ना, इसमें बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड टीम। सर, एक का सवाल उठता है, वो ये है कि श्रेयस अय्यर हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, सरफराज खान हो गए, ये नाम पे भी चर्चा चल रही थी। और ये वही बाय द वे, श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है? जी नहीं। क्या बात कर रहे हो? रियली? यस ओह माय गॉड, अच्छा जी, चलो सर ठीक है। हाँ, वहां पर थोड़ा मेरी आप सरफराज खान या मुझे सरफराज खान और श्रेयस अय्यर का ना होना बहुत, मुझे लगता है कि एक ऐसी क्वालिटी है जो बैटिंग में मुझे हैरानी है कि चलो ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टर्स ने मन बना लिया बोर्ड ने कि टोटली जो टेस्ट क्रिकेट का मुखड़ा अलग कर देंगे, पर सरफराज खान का ना होना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनको मौका नहीं मिला था 11 में खेलने का, और जितनी क्वालिटी उन्होंने जितनी दिखाई थी, झलक दिखाई थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो टेस्ट क्वालिटी के ही प्लेयर है, और उनको ना पिक करना, आप ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी कह सकते हैं, पर मुझे लगता है श्रेयस अय्यर और सरफराज खान का ना होना, और ये द सिलेक्टर्स हैव गॉन बैक टू प्लेयर्स लाइक ईश्वरन और करुण नायर, ये बताता है कि थोड़ा माइंडसेट का शिफ्ट है बीसीसीआई में। सर, यहाँ पर एक सवाल, विराट नहीं होंगे तो कौन होगा 4 नंबर? वो जो वॉइड है जो सचिन तेंदुलकर का विराट ने फिल किया था, विराट का कौन फिल करेगा? देखिए, ऐसे मुझे लगता है नंबर 4 बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको पका पकाया मिल जाएगा। आपको देखना है केएल राहुल के पास वो क्वालिटी है। केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल जैसा नंबर 4 नहीं मिल सकता आपको। और अगर आपके पास, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट अब जायसवाल और शुभमन गिल ने जो दिक्कत पूरी कर दी है, वो आपके पास अगर स्लॉट फील्ड है, तो आप देख सकते हैं कि भाई उसमें अब आपको केएल राहुल के ऊपर वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब वो हमारे जो बैटिंग स्पिरिट है वो केएल राहुल है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बाकी जो नए प्लेयर्स हैं वो इतने श्योर नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। और श्रेयस अय्यर रहते तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का भी हक बनता था उस स्पॉट पे। So your first reaction on Shubman Gill being appointed as India's new Test captain and Pant being his deputy? Well, I was expecting that, and I was backing the selectors to take this call, and they have taken it. So I'm very happy that very mature call has been taken. Especially, I mean, Shubman Gill is a surety in all 3 formats of the game for India. He's got that age, he's got that stature, he's got that swagger to become the Indian Test captain. And I see that if I just hope that he grows into the role, because of not having a couple of senior players, and the team maybe losing a couple of matches earlier on might just dent his confidence. But I just hope that selectors are in for the long haul. They've not taken this decision to go back on it. Rishabh Pant, for me, has to be resurrected. I think what Gautam Gambhir's handling of him has left a lot
to be desired. I think it's very easy for a play to be made by a team management and to be destroyed by a team management. And I think Rishabh Pant is the kind of player who needs to have that confidence that yes, he is the one who's going to take the team forward. If he doesn't have that confidence, he will not be the kind of player you expect him to be. So I think to resurrect Rishabh Pant, to bring him back to his glory, it is a job of the team management, in spite of what Gautam Gambhir might say. But I think Indian cricket, owes it to Rishabh Pant to give him that stature back. KL Rahul has got a big role now. I'm surprised that Shreyas Iyer and Sarfaraz Khan, especially Shreyas Iyer. Sarfaraz Khan I can maybe understand because of his England conditions. So maybe thought that Sarfaraz, we've got better options than Sarfaraz. But the selection of Karun Lahar shows that Indian cricket has matured. They've given somebody a leaf back because of he's trying to make a comeback. He's been there, done it. So I think that shows the maturity of bringing a player who has been there around for a long time. Having said that, I think it's a balanced squad. I think they've brought back Abhimanyu Ishwaran, who's been around for a long time. He deserves to have a go. You've got the settled players. Just that the familiarity of looking at your ranks and seeing Virat Kohli and Rohit Sharma hanging around, the seniority. Sometimes when the chips are down, you look to the senior players to get that confidence. That might not be there, but that will be the role of the KL Rahul, who's got that kind of persona. I think you're right, because Sachin Tendulkar was at number 4, then came Virat Kohli at number 4. Now who next at number 4? I think number 4, this big debate about number 4 is overrated. I think a middle order batting has to be something that has to be taken as a collective group, not just the number. And the same thing I say about the opening group also. It's not number 1, 2, 3. It's the top 3 players I consider as the openers for the team. So I think number 4, and it's going to be 4, 5, 6, which are going to be. So I think KL Rahul, as I said earlier, is the guy to take that mantle. And I think whoever is groomed for the number 4, 5, it has to be Karun Nair somewhere who have got the experiences, the guys who have played for India before. They should be given the confidence. Rishabh Pant will have to take that responsibility also.